फैशन बढ़े आराम से। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष में दो ग्रहों के संबंध से योगों का निर्माण होता है और जब दो ग्रहों का संबंध आपकी कुंडली में होता है तो उसके विशेष प्रभाव, विशेष परिणाम जीवन में दिखाई देते हैं। आज एक ऐसे संबंध की बात करेंगे जो संबंध जीवन में मुश्किलें बढ़ा देता है, जीवन की समस्याओं को ज्यादा कर देता है। आज बात करेंगे सूर्य और शनि के संबंध के बारे में और जानेंगे कि अगर कुंडली में सूर्य और शनि का संबंध हो तो इसके प्रभाव क्या होते हैं। बात आपकी राशियों की करेंगे और आपके सवाल का जवाब भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। अगर आप शनिवार के दिन कोई काम शुरू करते हैं तो ये काम लंबे समय तक चलता रहता है, इसलिए विवाह और नौकरी जैसे काम अगर आप शनिवार को करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सबसे पहले जानते हैं कि सूर्य शनि का जो संबंध है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट, इतना ज्यादा महत्वपूर्ण आखिर क्यों है। देखिए, सूर्य को सात्विकता का और शुभता फैलाने वाला ग्रह माना जाता है। सूर्य व्यक्ति के जीवन में प्रकाश फैलाता है। शनि को तामसिक और कठोर ग्रह माना जाता है। ये व्यक्ति के जीवन में संघर्ष और अंधकार पैदा करता है। प्रकाश और अंधकार का मिलन होने की वजह से इसके परिणाम बड़े विचित्र होते हैं, बड़े अद्भुत होते हैं। इससे सूर्य भी दूषित होता है और शनि भी खराब होता है, जिसके परिणाम जिंदगी में अच्छे नहीं होते हैं। इसके परिणाम होते क्या हैं, इस विषय पर भी बात करेंगे, लेकिन इसके पहले मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, सेहत की स्थिति ठीक रहेगी, धन आता रहेगा, संतान पक्ष से सुख मिलेगा, शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 70%। वृष राशि, रिश्तों की समस्या हल होगी, नौकरी में सुधार के योग हैं, परिवार में प्रसन्नता रहेगी, शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 80%। मिथुन राशि, विवाह तय हो सकता है, प्रेम संबंधों में सफलता मिल सकती है, प्रिय मित्र से भेंट हो सकती है, शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 90%। अब ये जानते हैं कि सूर्य शनि का संबंध बनता कैसे है और इसके सामान्य प्रभाव जीवन पर क्या पड़ते हैं। सूर्य शनि जब एक साथ होते हैं तो सूर्य शनि का संबंध बनता है। सूर्य की दृष्टि शनि पर हो तो भी यह संबंध बनता है, या शनि की दृष्टि सूर्य पर हो तो भी यह संबंध बनता है। इसके कारण पिता पुत्र के संबंधों में समस्या पैदा होती है। इसके कारण वैवाहिक जीवन खराब होता है और कभी कभी दो विवाहों के योग भी बन जाते हैं। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, दौड़ भाग न करें, सेहत आपकी बिगड़ सकती है, सूर्य को जल अर्पित करें, शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 60%। सिंह राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, नौकरी की स्थिति ठीक रहेगी, कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा, शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 70%।
कन्या राशि, सेहत ठीक रहेगी, करियर की स्थिति मध्यम रहेगी, धन लाभ के योग हैं। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 65%। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच वक्त आपके सवाल का हो गया है। यामिनी ने हमें सवाल लिखा है, अहमदाबाद गुजरात से लिखती हैं ये। जन्म की तारीख है 20 फरवरी 1994 1994। जन्म का समय है दोपहर के 1 बजे लगभग और जन्म का स्थान है अहमदाबाद। यामिनी पूछ रही हैं कि भविष्य में सरकारी नौकरी लगने की क्या संभावना है, किस तरह के गवर्नमेंट जॉब में जा सकती हैं। यामिनी, आपकी कुंडली में 2 ग्रहों की प्रधानता है, एक है बृहस्पति और दूसरा है शुक्र। अगर आप टीचिंग जॉब में जाने की कोशिश करें, अगर आप शिक्षा क्षेत्र में जाने की कोशिश करें तो आप गवर्नमेंट जॉब में जा सकती हैं। ऐसी संभावनाएं आपकी कुंडली में दिख रही हैं, पहली बात। दूसरी बात देखो ये है कि आपका विवाह थोड़े विलंब से होगा। विवाह तकरीबन उम्र के 29-30 साल के पहले नहीं होगा, इसलिए उसके पहले आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। एक ओपल बनवा के पहन लें अच्छे जीवन के लिए। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से लाभ होगा। अब जानते हैं कि सूर्य शनि का जो संबंध है ये पिता पुत्र के संबंध में कैसे असर डालता है। अगर सूर्य शनि कुंडली में हो, पिता के हों या पुत्र के हों और गड़बड़ हो, संबंध हो उनका, तो पिता और पुत्र का आपसी व्यवहार कभी अच्छा नहीं होता। पिता और पुत्र कभी कभी एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। कभी कभी पिता पुत्र में से एक ही उन्नति कर पाता है और कभी कभी लाख प्रयास करने पर पिता या पुत्र का सुख एक दूसरे को नहीं मिल पाता। क्या करना चाहिए? जिसकी कुंडली में ये योग हो वो नित्य प्रातः सूर्य को जल चढ़ाए, वहीं पर खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ करें, एक तांबे का छल्ला अनामिका अंगुली में रिंग फिंगर में धारण करें तो लाभ होगा। और भोजन में चीनी के बजाय अगर गुड़ का प्रयोग करें तो अच्छा होगा। शनिवार के दिन मीठी चीजों का दान भी करना चाहिए। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, करियर में सुधार के योग हैं, नए काम का अवसर मिलेगा, धन लाभ के योग बन गए हैं। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 75%। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है, वाहन चलाने में सावधानी रखें, सूर्य को जल अर्पित करें। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 60%। धनु राशि, विवाह तय हो सकता है, संपत्ति का लाभ मिलेगा, यात्रा करने से बचाव करें। शुभ रंग बैंगनी और भाग्य होगा 70%। अब ये जानते हैं कि सूर्य शनि के संबंध का वैवाहिक जीवन पर क्या असर पड़ता है। सूर्य शनि अगर पति या पत्नी की कुंडली में हो तो पति पत्नी एक दूसरे के साथ प्रेम नहीं रख पाते, एक दूसरे को झेलते रहते हैं। ऐसी स्थिति आ जाती है। कभी कभी पति पत्नी के बीच में हिंसा होती है और मुकदमेबाजी भी होती है। और अगर शनि मजबूत हुआ तो कभी कभी डिवोर्स यानी तलाक भी हो जाता है। क्या करना चाहिए? नित्य प्रातः काला तिल मिला करके सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। रोज शाम को तुलसी के नीचे घी का दीपक जलाना चाहिए। नमः शिवाय का यथाशक्ति जितना संभव हो जप करना चाहिए और गले में एक लाल चंदन की माला धारण करना चाहिए। ये उपाय वो करेगा जिसकी कुंडली में सूर्य शनि का संबंध बना होगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, कारोबार में सुधार होगा,
खान पान का ध्यान रखें। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 80%। कुंभ राशि, करियर में सुधार के योग हैं, सेहत की स्थिति ठीक रहेगी, धन लाभ के योग बने हुए हैं। शुभ रंग ग्रे और भाग्य होगा 90%। मीन राशि, सेहत का ध्यान रखें, परिजनों को लेकर चिंता हो सकती है, भगवान को लाल फूल अर्पित करें। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 60%। तो आज हमने बात की सूर्य शनि के संबंध के बारे में। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आप किसी वैवाहिक मुकदमे में फंसे हुए हों, आप पति हो या पत्नी हो और आपस में आपके विवाह संबंधी कोई मुकदमा चल रहा हो, तो उस मुकदमे से कैसे बाहर निकलेंगे? रोज सवेरे एक बार बजरंग बाण का पाठ करिए, मुकदमे के समाप्त होने की प्रार्थना करिए और एक बार किसी सार्वजनिक स्थान पे, पार्क में, सड़क के किनारे बेर का पौधा लगवा दीजिए। आप मुकदमे से बाहर निकल आएंगे। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्या के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।